बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे फर्स्ट के ए पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 से लेकर 6 तक ये बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। इनमें उसने हमें जो डिफरेंस दिया है पहले क्वेश्चन से वो ये एक ही है डिफरेंस, कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस यहाँ आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं हम, नेक्स्ट आ जाते हैं x1 बार पहले फाइंड कर लें। अगर x1 बार हम फाइंड करें कुछ इस तरह, सिग्मा x1 डिवाइड बाई n1। सिग्मा x1 हमारे पास आ जाएगा 12730 डिवाइड बाई 100। इसको 100 पे डिवाइड करेंगे थ्रू टू डिजिट तक आपका डेसिमल पॉइंट मूव कर जाएगा 127.3, ये x1 बार आ जाएगा। इसी तरह x2 बार का आपने फार्मूला लिखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, फिर आंसर लिखना है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आएगा आपके पास 124.1। ठीक है, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक मूव कर जाएगा। अगर आप 0 लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 जो है वो 0 हो जाती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ये अल्फ़ा आ गया हमारे पास 0.05, 100 पे डिवाइड करके फाइंड करेंगे। पीछे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ ये बात, जब ग्रेटर देन का साइन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हो तो 1 माइनस अल्फ़ा फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 0.95। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट आ जाना है, यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यू लिखेंगे, मैं CV लिखा हूँ शॉर्टली, आपने क्रिटिकल वैल्यू लिखना है। क्रिटिकल वैल्यू लिखने के बाद यहाँ आपने आ जाना है कि Z1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू Z.95। 0.95 की रो में देखना 0.005 वाले 0.00 वाले कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगी 1.6449। अब आपने टेबल से देखी होगी ये 4 डिजिट तक ये वाली वैल्यू होगी, 3 डिजिट तक फिक्स करेंगे 1.645। अब आप कैलकुलेटर से भी फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे 12.2 एक्सरसाइज इसका 3 का ये पार्ट। या आप एक और चीज़ इसके लिए देख सकते हैं, ये जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में मैंने बताया कि किस तरह से फिक्स करना है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है, ये हम फाइंड करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मद्देनज़र रखते हुए जी ग्रेटर देन 1.645। अब डिसीजन रूल बनाएंगे। डिसीजन रूल में यही बातें लिखनी है, इफ़ जी ग्रेटर देन 1.645 वी शैल रिजेक्ट H0, otherwise we do not reject H0। ठीक है, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट H0। ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद लिखना है ऑब्जर्व वैल्यू लिखेंगे, हाईलाइट करके आप लोगों ने लिखनी है। यह है कि आपके पास जी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है, माइनस डेल्टा नोट भी लिख सकते हैं, μ1 माइनस μ2 भी लिख सकते हैं, ये सेम होते हैं। डेल्टा नोट जो है वो इनका एरर होता है जो μ1 एंड 2 के बिटवीन होता है। डिवाइड आपने ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, सिग्मा बार आ जाएगा, यह आएगा 1/n1 प्लस 1/n2। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अभी हम वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर फार्मूला मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ किस तरह से करना है। -124.1 ये करेंगे, -0 भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डेल्टा नोट की वैल्यू 0 है। कंबाइन सिग्मा है हमारे पास 10.9 स्क्वायर रूट 1/n1। n1 हमारे पास है 100 और n2 भी 100 है हमारे पास। अब अपने कैलकुलेटर पर किस तरह से पुट करनी है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 1 to 7। या मेरे पास ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
127.3 माइनस 124.1, ये एंटर प्रेस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, लिखेंगे 10.9। ये कई बच्चों को लिखना ही नहीं आता, जिसकी वजह से वो गलत कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। हालांकि पीछे सारा स्टेप ठीक कर रहे होते हैं, मार्किंग के दौरान अक्सर बच्चों के ये क्वेश्चन यहाँ से आकर गलत हो जाते हैं। +1 डिवाइड बाई 100, फिर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.076। उम्मीद है आप लोगों की भी यही आ रही होगी 2.076। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपने कंक्लूजन निकालना है कि हमारे पास नतीजा क्या आ रहा है। कंक्लूजन जी एज हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू 2.076। अब आपने डिसीजन रूल देखें क्या बनाया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए जी की वैल्यू यहाँ लिखी इज ग्रेटर देन 1.645। वहाँ मैंने लिख दिया था 1.65, लेकिन लिखना चाहिए था 1.645। क्या ये ग्रेटर है? जी हाँ, हम कहेंगे ये ग्रेटर है। और साथ ही यहाँ लिख देंगे सो वी रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ H1। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या लिखते हैं वी रिजेक्ट H नोट अगेंस्ट H1, ये भी ठीक होगा। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।